In this video, we are going to study about India-USA relations. Why this is in news? Because Indian Prime Minister had visited USA and also the ongoing tariff war between USA and India and other complications in the relations that have emerged in the aftermath of Operation Sindoor and Pahalgam attack. So, significance of a robust India-US relations. First is advancing economic opportunities. USA as India's top export destination. India joined three IPEF pillars, strengthening global strategic influence. जैसे क्वाड पार्टनरशिप काउंटर करता है चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक में. देन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जैसे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो 2002 में साइन हुआ था. देन लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ. देन कॉमकासा 2018 में. बेका 2020 में साइन हुआ. तो यूएस रिकॉग्नाइजेज इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर विद STA1 स्टेटस. देन ऑल्सो साइन सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट सोसा. ये अलाउ करता है बोथ यूएसए एंड इट्स पार्टनर्स टू रिक्वेस्ट प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टू मेंटेन सप्लाई चेन. Then access to advanced technology. India is the first non-treaty partner offered Sea Guardian drones, MTCR category 1. Then deepen military partnership and interoperability. जैसे युद्ध अभ्यास, द मलाबार एक्सरसाइज. इंडिया hosted Australia, Japan, US forces in 2024. Then defense industrial growth. जैसे Indus X fosters startups and joint research and development in AI, space and undersea technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ICET की लॉन्चिंग 2023 में हुई है. देन स्पेस आउटरीच, निसार मिशन जिसमें कि इसरो एंड नासा दोनों का कोलैबोरेशन है इसमें. इंडिया ज्वाइंट आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर स्पेस गवर्नेंस. देन एनर्जी सिक्योरिटी में देखते हैं तो यहाँ पे यूएस एक मेजर LNG सप्लायर है. यूएस रिमूव्ड 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ जिसमें कि बार्क, IGCAR एंड IRE ये तीनों शामिल है. इन तीनों ही इन न्यूक्लियर एंटिटीज़ को अपने एंटिटी लिस्ट से यूएसए ने हटाया, रिमूव किया है. And India also announced amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act, which can revitalize the dormant India-US Civil Nuclear Agreement. काउंटरिंग टेररिज्म पे भी जैसे USA एक्स्ट्राडाइटेड ऑफ 26/11 का जो एक्यूज था तहव्वुर राना, इसको USA ने एक्स्ट्राडाइट किया है इंडिया को. देन मल्टीलैटरल सपोर्ट भी है. US back India's UNSC permanent seat, NSG and IEA membership. क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया यूएस स्ट्रेटजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप स्केप जिसको कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में. देन इनिशिएटिव्स लॉन्च अंडर स्केप. इसमें कौन कौन सा है तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्राइवेट एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स, US इंडिया कोलैबोरेटिव फॉर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज UI असिस्ट. देन इंडस्ट्री में देखते हैं इंडिया US इंक पैक्ट टू set up semiconductor fabrication plant for national security. Then it will be India's first and world's first multi-material fabrication plant, fab, for national security. It is also one of the first fabs of its kind within Quad. ASIA जिसका फुल फॉर्म ऑटोनमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस है, इसका अनाउंसमेंट किया गया था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर USA गए थे अभी रिसेंटली. And its aim was to scale industry partnership and production in Indo-Pacific. तो ये इंडो पैसिफिक के स्पेसिफिक है और इसके थ्रू इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और प्रोडक्शन दोनों को ही बढ़ाना है. देन इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री विद होम द USA हैज़ ऑफर्ड टू वर्क विद अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजी. तो UDA टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसको USA ऑफर कर रहा है ये टेक्नोलॉजी इस पे काम करने के लिए.
कल्चर के सेक्टर में देखते हैं, फर्स्ट ईवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू द यूएसए। देन इश्यूज़ क्या है जो दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रेन करते हैं? तो पहला, ट्रेड एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, जिसमें कि इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं along with other protectionist measure will make Indian product less competitive। और अभी तो टैरिफ बहुत, जैसे 50% का टैरिफ अभी इंडिया पे इम्पोज किया हुआ है, जो सेकेंडरी टैरिफ है। सो दिस विल मेक इंडियन प्रोडक्ट्स वेरी लेस कॉम्पिटिटिव। और यूएस का जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है 2024 का, उसमें उसमें भी इंडिया शामिल है। क्यों? क्योंकि आईपीआर प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट के मामले में इंडिया को एक वीक कंट्री के तौर पे देखा जाता है। दैट्स वाई यूएसए हैज़ पुट इट इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूएस, जिसका कि स्पेशल 301 रिपोर्ट आता है, उसमें उसमें अभी इंडिया। यूएस रिवोक्ड इंडियाज जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यस। इम्पैक्टिंग ड्यूटी फ्री, ये तो पिछली बार के ट्रम्प गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था शायद, जीएसपी से हटाया गया था। यस, ये पिछली बार जीएसपी से हटाया गया था जब ट्रम्प था, वो 2020 से पहले वाला। इम्पैक्टिंग ड्यूटी फ्री इंडियन एक्सपोर्ट्स। देन जियो पोलिटिकल डाइवर्जेंसेस कहाँ कहाँ? तो क्वाड का मिलिटराइजेशन को अवॉइड करना, ये इंडिया अभी कर रही है। देन रसा यूक्रेन वॉर में जो इंडिया का स्टांस है, उस पर भी डाइवर्जेंसेस है। इवन जो रिसेंटली अभी पहलगाम अटैक हुआ, फिर इंडिया का रिस्पॉन्स था जो ऑपरेशन सिंदूर का, तो वहाँ पे भी डाइवर्जेंसेस हैं। दैट्स वाई चूँकि वहाँ पे यूएस बार बार, स्पेसिफिकली नॉट यूएस, इट वाज स्पेसिफिकली ट्रम्प who tried to mediate between India and पाकिस्तान ऑन, इवन इससे पहले वाले टर्म में उसने कश्मीर पे कुछ कुछ बोला था। इस बार अब ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए इसने बोला कि आई हैड डन दिस, बट इंडिया रिजेक्टेड दीज क्लेम्स। सो अब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए और इंडिया इसको रिजेक्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया। सो यहाँ पे भी डाइवर्जेंसेज है। एंड एज वी नो द एक्टर लेवल पॉलिटिक्स, एक्टर्स जो प्रेसिडेंट है, जो मेजर मेजर पॉलिटिशियंस है, they impact international foreign policy, international relations. So here Trump's relation with the India, Trump's ambition for Nobel Peace and India's rejection for that, for his nomination, these things have also, to a large degree, it is also a cause of concern, and it is also behind the divergences and a dip in the relation. देन वीज़ा एंड इमिग्रेशन पॉलिसी में देखते हैं तो H1B वीज़ा के रूल्स को बहुत ही टाइट किया गया है। और अब तो ऐसा है कि जस्ट 2-3 दिन पहले का कि अब अप्रोक्सीमेटली 90 लाख रुपीज़ पेमेंट करने होंगे। पहले ये $1000 था, अब उसे बढ़ा के सीधा 19 लाख रुपीज़ में आ गया है। जो यदि H1B वीज़ा लेना है तो अब 90 लाख रुपये पहले आपको पेमेंट करना है, देन यू विल बी एबल टू टेक द वीज़ा। सो नाउ इट टेक द H1B वीज़ा। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर Indian immigration, and it will impact the Silicon Valley and USA's service sector also. Then deportation of illegal Indian immigrants, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डन की रूट जो लेके जाते थे कनाडा से, डन की रूट फिर यूएसए में, या फिर डैरियन गैप से भी होके जाते थे बहुत सारे, जो कोलंबिया वाला रीजन है मैक्सिको होते हुए। तो ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स होते थे और उसका डिपोर्टेशन यूएसए ने स्टार्ट किया था। ट्रंप के टाइम पे बहुत ही ज़ोर शोर से ये काम स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक कंसर्न है। देन ह्यूमन एंड रिलीजियस राइट्स, जैसे यूएससीआईआरएफ का कंसर्न है, जो सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था, एंटी सीएए प्रोटेस्ट, तो उसमें उसका कंसर्न है। और इसको इंडिया एक इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस के तौर पे देखती है। सो then sanctions, US concerns over India's S-400 purchase from Russia undercut था। इवन द ईरान वाला जो था कि ईरान से ऑयल इंपोर्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा था, उसको ख़त्म करना पड़ा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ यूएसए सैंक्शन। सो देन चेंजेस इन सिटीजनशिप नॉर्म्स, जैसे रिवोक्स बर्थराइट सिटीजनशिप अब नहीं मिल रहा। देन रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स इमिग्रेशन स्टेटस में अफेक्ट H1B वीज़ा होल्डर्स चिल्ड्रेन। देन लिमिटेड टेक ट्रांसफर्स है अभी वहाँ पे। यूएस
फर्म्स प्रायोरिटाइज सेल्स ओवर ज्वाइंट प्रोडक्शन। तो जबकि रसा के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन है, जैसे AK-203 का भी अभी चल रहा था ज्वाइंट प्रोडक्शन, बहुत सारे ब्रह्मोस का है ही। सो जबकि यूएसए के साथ ऐसा नहीं, यूएसए एक तरह से सेल को प्रायोरिटाइज करता है रदर देन ज्वाइंट प्रोडक्शन को। इवन टेक ट्रांसफ़र भी यूएसए नहीं करती है। वो एक किल स्विच वाला सिस्टम जो F-35 वाला था, जिसके वजह से अब देश नहीं खरीद रहे हैं F-35 किल स्विच वाला। तो ये सब ये कंसर्न है। ways to strengthen India US partnership: bilateral trade agreement BTA, enhance market access, reduce tariffs, resolve IPR issues, डिफेंस डिफेंस फ्रेमवर्क, जैसे फाइनलाइज 2025-35 डिफेंस फ्रेमवर्क। देन H-1B वीज़ा ईजिंग, इसको यदि स्ट्रीमलाइन कर दे ताकि इंडियन प्रोफेशनल के लिए ईजी हो जाए वहाँ पे अपना काम करना। देन काटसा वेवर भी होना चाहिए। लिवरेज इंडियन अमेरिकन इन्फ्लुएंस फॉर लॉन्ग टर्म एग्जाम्पशंस। ह्यूमन एंड रिलीजियस राइट्स पे भी काम करना होगा, और यूएस को इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करना अवॉइड करना पड़ेगा एट एनी हाउ, बिकॉज India believes in strategic autonomy. India is a cultural civilization. India has a great past. So uh, India is not someone who will follow the command of USA. India must be dealt at the level of equality and equity with the US while um doing foreign policy business. So emerging technology and artificial intelligence, deepen cooperation. Example: US India roadmap under Trust Initiative. सो कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, जो एरिक गार्सिटी है, दो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, येट वी कैन राइट वी आर कनेक्टेड थ्रू एंड empowered बाय द इनोवेटिव स्पिरिट ऑफ आर इनक्रेडिबल पीपल। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात है। एंड टुगेदर थ्रू द एक्शंस वी टेक वी विल टुगेदर शेप द 21st century।